नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की बड़े खबर। जी हाँ, बेरोजगार मन बर खुशखबरी है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल बड़े घोषणा करी है। छत्तीसगढ़ में 10,000 नवा शिक्षक मन के भर्ती हुई। जो स्कूल में शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक मन के भर्ती करे जाए। तो अनुपूरक बजट में चर्चा के बेरा सीएम ये घोषणा करी ने। अब भर्ती प्रक्रिया कब होती है ये तो फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, पाठ्यक्रम क्या है और कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़ना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड या डीएलएड साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उसके बाद आपको शिक्षक हेतु जो परीक्षा ली जाएगी उसमें अच्छे रैंक लाना होगा ताकि आपको वह पद मिल जाए। तो शिक्षक के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक के। तो उसकी परीक्षा योजना क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के। सामान्य हिंदी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी में 25 अंक के। गणित और विज्ञान में 30 अंक के, जिसमें 15 अंक गणित का होगा, 15 अंक विज्ञान का होगा। सामाजिक अध्ययन से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 150 अंकों के प्रश्न आपको दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम के साथ साथ मैं बताते जाऊंगा कि आपको कौन कौन से पुस्तक आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपको पहला इकाई में पूछा जाएगा बच्चों का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक के लिए। तो आपने टीईटी की तैयारी के दौरान जो पुस्तक प्रीफर किया था वही पुस्तक आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें आपने डीएलएड में पढ़ा होगा शिक्षा शास्त्र, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और उससे आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। या फिर सरोना पब्लिकेशन का शिक्षा शास्त्र वाला बुक आता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगा डीएलएड का शिक्षा शास्त्र। उसके बाद समावेशी शिक्षा, जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है। तो यहाँ से जो प्रश्न आएगा लगभग आप हल कर पाएंगे, काफ़ी आसान होता है। तो इसमें भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला टॉपिक कवर कर लेगा। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ये तो डीएलएड में आपने पढ़ा होगा, वही बुक आप प्रेफर कीजिएगा। उसके बाद है भाषा एक हिंदी। हिंदी के लिए आप लुसेंट बुक प्रेफर कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी बुक है उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। तो इकाई एक में है वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद ये है। शब्द विचार है, पद व पदभेद है, वाक्य परिचय है, विराम चिन्ह है, प्रमुख प्रकार है, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ हैं, अपठित गद्यांश है, भाषाई कौशलों का अध्ययन है। तो इसके लिए आप लुसेंट या आपके पास जो भी बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं हिंदी को। उसके बाद है भाषा दो अंग्रेजी। अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन है, वन अनसीन पोयम है और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो इसके लिए आप अध्ययन मंत्रा का इंग्लिश पेडागॉजी बुक प्रीफर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा बताया गया है। गणित और विज्ञान, गणित से 15 प्रश्न और विज्ञान से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान के लिए आप सबसे पहले गणित के लिए कक्षा 6 से 8 तक के बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गणित पेडागॉजी के लिए आप अध्ययन मंत्रा का मैथ्स पेडागॉजी बुक प्रीफर कर सकते हैं। विज्ञान के लिए आप कक्षा 6 से 10वीं तक का बुक अच्छे से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद है घातांक है, गुणनफल है, समीकरण है, श्रेणियां हैं। सरल, जिसमें ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात एवं समानुपात है, परसेंटेज है, समय एवं दूरी, चाल, औसत, ये सभी आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा जब आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अच्छे से तैयारी करेंगे। रेखा कोण ये सभी मिल जाएगा। समतली आकृति का क्षेत्रफल ये भी मिल जाएगा, संख्यांकी ये भी मिल जाएगा।
उसके बाद आपको विज्ञान में मैंने बताया कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़िएगा, बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद ये फिजिक्स का है, बल एवं गति, ये भी कवर हो जाएगा। 9th के बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, या फिर आप ओल्ड 10th का बुक आपके पास होगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन में आप कौन से बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लास 6 से क्लास 10th तक का बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, या फिर NCERT का कोई भी बुक पढ़िएगा, पूरा कवर हो जाएगा। भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य है, भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन है, भारतीय संविधान है। ये सभी आप 6 से 10th तक के बुक में पूरा कवर कर लेंगे। भूगोल है, पृथ्वी के प्रमुख घटक है, भारत का अध्ययन है, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन है, ये भी कवर हो जाएंगे। और उसमें है शैक्षणिक मुद्दे, ये भी कवर हो जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए आप परीक्षा मंथन बुक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अरिहंत का भी कंप्यूटर वाला बुक प्रेफर कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी काफ़ी नॉलेज PDF के माध्यम से मिल जाएगा, आप एक बार पढ़िएगा। YouTube के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान के लिए आप जो क्लास 6 से 10 तक के सामाजिक विज्ञान जो पुस्तक पढ़ेंगे उसमें पूरा कवर हो जाएगा, या फिर आप NCERT का बुक पढ़ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का पाठ्यक्रम। शिक्षक के लिए काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी से पुस्तक उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो बुक मैंने बताई है उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।